फेसिंग इंग्लिश क्रिकेट टीम राइट नाउ 337 रन का टारगेट इंग्लिश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को दिया है। अच्छा वेद भाई, जैसे कि अभी ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान दे हैव टू विन दिस मैच ताकि इस वर्ल्ड कप में एटलीस्ट दो बड़ी टीमों को पाकिस्तान ने हराए। अगर मतलब ऑफ कोर्स ये वर्ल्ड कप ज़रा एंड हो रहा है, एनी चेंजेस डू यू वांट टू सी इन दिस स्टार्ट मतलब इन दिस वर्ल्ड कप स्क्वाड? क्योंकि हारिस रऊफ के बारे में तो आप पहले भी बात कर चुके हैं कि ही इज नॉट द ओडीआई कैरेक्टर। नहीं, बात बात ये है तलाक के सिर्फ चेंजेस ही नहीं है। आपको मतलब अब हर फॉर्मेट के लिए डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि T20 में इतने मसले नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही T20 के प्लेयर आपके ओडीआई में अच्छा चलेंगे। तो आई थिंक थोड़ा सा हमें डिफरेंट फॉर्मेट्स की डिफरेंट अप्रोच रखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सी बात करूं कि आप मतलब ओडीआई में आजकल जिस टाइप की ओडीआई हो रही है, उसमें अब्दुल्ला शफीक और इमाम का नहीं बनता ओपनिंग करना। आपको इनकी जगह दूसरे और डायनेमिक ओपनर चाहिए। जैसे फाखिर के साथ आपको कोई और एक अच्छा ओपनर चाहिए। आप फॉर एग्जांपल आपका कैसे बोलते हैं, साइम अयूब है, वो अच्छा खेल रहा है, उसको आप ग्रूम करें फॉर द नेक्स्ट मतलब चैंपियंस ट्रॉफी, नेक्स्ट वर्ल्ड कप। देखें, बात ये है कि लड़के आपके पास हैं, लेकिन एक क्लियर कट प्लान होना चाहिए आपकी नजर में। ये नहीं कि अगर आपने साइम अयूब को 3 चांस दिए, वो नहीं चला, आपने बैठा दिया उसको। या फिर कोई और प्लेयर जो आपको पसंद है उसको आपने, वो फेल होता रहा, उसको आपने 6 चांस दिए, उसको आपने पक्का कर दिया टीम में। तो ये चीजें जब तक ये होती रहेंगी तो फिर ये टीम बनेगी नहीं। आई थिंक दे नीड नॉट ओनली चेंजेस, जो अप्रोच है उसमें चेंज लानी पड़ेगी। ठीक है, अप्रोच में कह रहे हैं विद के चेंजेस आने चाहिए। अच्छा, एज अ कैप्टन, क्योंकि बहुत से लोग ये भी बात करें, एक तो वो ज़रा मशवरे कर रहे हैं, जैसे आपने ब्रेक से पहले ही बात की थी, कोई और है ऐसा, या शान मसूद को आउट ऑफ नोवेयर आके कप्तानी दी जाएगी? क्योंकि अब तो फिर वही बात हो जाएगी कि अगले वर्ल्ड कप के लिए फिर एक नया कप्तान, फिर उसको ट्रेन करें, या आप कोई फॉर्मर कैप्टन ला के बनाया जाए, या शान मसूद या एटलीस्ट मोहम्मद रिजवान। देखिए यार, आपको अब ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो आपका मतलब अगला वर्ल्ड कप है वो तो होगा आप मेरे कैसे बोलते हैं अपना 27 में, बताइए। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आपने 2 T20 वर्ल्ड कप्स खेलने हैं, आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है, 2025 में एशिया कप होगा। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जिसको भी आप कप्तान बनाते हैं वो मतलब क्या लास्ट करेगा अगले वर्ल्ड कप तक, क्या वो लास्ट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी तक। तो फिर उस लिहाज से आप कप्तान बनाएं। आई थिंक इस वक्त जो आपका सही बेट है, आप क्योंकि आप अगर सरफराज को देखें, वो मतलब मिड 30s में आ चुका है। शान इज ऑल्सो आई थिंक अराउंड 33-34 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। रिजवान भी अब तकरीबन 30s में एंटर हो रहा है। तो अब ये बड़ा मुश्किल डिसीजन है, लेकिन ये ऐसा डिसीजन है जो अब आपको बहुत सोच समझ के लेना है। और मैं ये समझता हूँ तला कि जिसको भी आप कप्तान बनाए, आप कम से कम उसके साथ एक वाइस कप्तान ऐसा रखें जो कि तैयार हो, कि जैसी मतलब जरूरत पड़े तो वो टेक ओवर कर सके मतलब टीम को। ये जो हमारे में सिलसिला है ना कि हम मतलब किसी को भी लाके, जैसे बाबर की तो जब कप्तान बनाया तो बाबर को तो मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी का इतना नहीं आइडिया था, और उसने डोमेस्टिक में इतनी कप्तानी नहीं की थी, तो उसको लाके आपने सीधे पाकिस्तान का कप्तान बना दिया। उसके यहाँ पे PSL में भी उसको कप्तान बना दी गई। तो आई थिंक ये चीजें मद्देनजर रखनी पड़ेंगी। और सबसे मेन चीज मैं आपको बताऊं तला, बैकअप आपको चाहिए भाई। आपको एक मतलब बैकअप प्लेयर्स तैयार करने पड़ेंगे हर पोजीशन के लिए, क्योंकि जब तक ये बैकअप प्लेयर्स तैयार नहीं होंगे तो उस वक्त तक तो फिर जो है ना काम नहीं चलेगा। क्योंकि फिर ये लड़कों में ये फीलिंग आती है कि हम इंडिस्पेंसिबल है और हमें कोई हटा नहीं सकता टीम से।